हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमर आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। देखिए, हमारे भारत में, अपने देश में सबको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग छूट मिली हुई है। आप लोग कुछ भी कह सकते हैं और कमेंट बॉक्स के माध्यम से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, हमारा काम और हमारी टीम का काम यही होता है कि जो भी सूचना दी जाए वो महत्वपूर्ण सूचना हो और ऑथेंटिक हो, क्योंकि आप तक चीज़ें गलत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों से बचते हैं कि कोई भी ऐसा कोई सूचना ना मिले जो कि जो है आगे चल करके और उस पे जो है संदेह बने। जैसा सूचना जैसे जैसे जिस प्रकार से सूचनाएं मिलती रहती हैं आयोग से, उसी प्रकार आप लोगों को हमारे द्वारा सूचना दिया जाता है। और 100% अगर मान लीजिए कि 2-4 दिन किसी चीज़ में लेट हो जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो है आयोग में होती हैं और अधिकारियों को भी नहीं पता होता है उतनी एग्जैक्ट चीज़ें। चलिए चलते हैं जिस महत्वपूर्ण सेशन पे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जितने भी वन दरोगा के अभ्यर्थी बनना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वो उनके पास बहुत सारा समस्या है, क्योंकि कल जो विज्ञापन आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया तो उसके साथ साथ एक पाबंदी लगाई गई कि कौन से अभ्यर्थी इसमें अपना जो है आवेदन दे सकते हैं। तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से चीज़ें पूछ रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जितने भी, अगर आपने बीए किया है, देखिए कुछ लोग बीए वाले भी हैं इसमें जो पूछ रहे थे इस क्वेश्चन को, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बीए मैथमेटिक्स से किया है, लेकिन उस मैथमेटिक्स के साथ साथ इस जो कॉम्बिनेशन में ये सारे सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई और एक सब्जेक्ट है, तब आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे बीएससी के मौजूद हैं, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, वो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों। उसके बाद से आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो आप लोग सारे लोग इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपने बीटेक किया है और किसी भी स्ट्रीम से किया है बीटेक, तो आप सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहता हूं मैं आपको कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान थे और अभी भी हैं, और उनकी परेशानी आयोग के द्वारा बहुत जल्द खत्म होने वाली है। मैं इस चीज़ को बस अभी तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार मैं यही बता रहा हूं कि आप लोगों की जो ये दिक्कतें हैं या फिर जो परेशानियां हैं वो बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है आयोग के द्वारा, और आपका जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है। जब कोई डेट डिसाइड हो जाएगी तो मैं आपको आकर के बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए ये भी भर्ती एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आई है वन दरोगा का। आप लोग अगर बीएससी एग्रीकल्चर किए हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो और 100% कर सकते हो। तो अगर आपने पीईटी में अच्छा स्कोर किया है तो आप इसमें अप्लाई करें और तैयारी भी करें। निश्चित तौर पे सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे 701 सीट है और 701 सीट कोई कम सीट नहीं होती है अगर देखा जाए, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही होगा इसका, प्रीलिम्स तो हो चुका है। अब मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो पीटी के बारे में पूछ रहे थे कि पीटी का स्कोर कितना जा सकता है, तो देखिए ये तो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कितने पहुंच रहे हैं आयोग के पास। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि 17 तारीख से 17 अक्टूबर से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जाने लगेंगे, और जब ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए जाएंगे और अंतिम दिवस खत्म हो जाएगा, उसके 2 दिन के बाद आयोग से हम लोग पता करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि कितने फॉर्म वहाँ पे पहुंचे हैं और क्या संभावना बन रही है कि पीटी में कितना स्कोर जाए और इसका संभावित परीक्षा का मंथ क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूं आप लोगों से कि अगर आपने पीटी में 95 परसेंटाइल प्लस अगर आपने स्कोर किया है, यानी कि एक बार और सुन लीजिए, अगर आपने 95 प्लस परसेंटाइल अगर आपने स्कोर किया है तो 100% आपको चांस इसमें मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर 95 परसेंटाइल से कम है तो थोड़े से कम चांसेस हैं, लेकिन आप लोग अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसके जो फीस रखा गया है वो 25 रुपये रखा गया है। तो थोड़ा सा डिपेंड करता है आपके निर्णय पे, आप लोग अपना निर्णय लेकर के इसमें अप्लाई करिएगा। लेकिन इसका जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो ज़्यादा ही रहेगा और 95 प्लस ही रहेगा अभी तक के जो रुझानों से देखा जा रहा है। अब मैं बता दूं कि जो इसका पेपर का संभावना बन रहा है वो फरवरी मार्च में ही इसका पेपर हो पाएगा, उसके पहले इसका पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी इस पे गलतफहमियां और जो भी संदेह था वो दूर हो गया होगा, और जैसे ही कोई पुख्ता सबूत मिलेगा और फॉर्म डालने के बाद से जितने फॉर्म पहुंचेंगे उसके अनुसार जो चीज़ें आएंगी निकल करके वो आपको हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा बताया जाएगा। अगली सूचना है जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड। तो जूनियर असिस्टेंट 2019 के जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोगों से मैं एक बार लिखवाना चाहता हूँ, नोट कर लीजिए। आपका जो परिणाम है वो बुधवार के पहले पहले, यानी कि बुधवार तक आपका जो है परिणाम घोषित कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका परिणाम बुधवार तक घोषित कर दिया जाएगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस महीने में कोई भी जो है परिणाम घोषित नहीं किया गया आयोग के द्वारा, तो इसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि 100% आपका जो है परिणाम बुधवार तक आ जाएगा, क्योंकि बुधवार को इस महीने की अंतिम दिवस यानी कि 28 सितंबर है। तो आप लोग जान सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो कृपया आप लोग बिल्कुल संदेह ना करिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग समझदार हैं और चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली समझिए और समझने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को कि बुधवार यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे द्वारा, तो क्यों बताया जा रहा है। आपका बुधवार तक रिजल्ट आ जाएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ मैं संभावना जोड़ रहा हूँ, आप लोग समझिए कि क्यों मैं संभावना जोड़ रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगली सूचना पे। तो मुख्य सेविका के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं और वो लोग अलग अलग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अलग अलग कमेंट कर रहे हैं और प्रश्नों को पूछ रही हैं, तो मैं उनसे बता दूं कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। आपका पेपर अच्छे लेवल का बनेगा, क्योंकि आपकी जो सीटें हैं
जो आपका मुख्य सेविका है, ये अच्छी खासी सीटें हैं इसमें, और उसके बाद भी आपका जो कार्यक्रम है, जो आपका कार्यविधि है, वो भी अच्छा खासा होना होगा। तो इसलिए आपका जो पेपर होगा वो अच्छे लेवल का ही बनेगा। जहाँ तक पीईटी स्कोर की बात है, तो अगर आपने पीईटी 2021 में 5 नंबर भी लाई हैं तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको कॉल आएगी और आपका जो है मुख्य परीक्षा में नाम भी रहेगा, मुख्य परीक्षा को देने का आपको मौका मिलेगा। लेकिन आप लोग की जरूरी बात यह है कि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तीसरी सूचना मैं बताना चाहता हूं कि एएनएम की जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पे उपस्थित हैं और ज्वाइनिंग के लिए परेशान हैं, तो कृपया आप लोग एक चीज़ याद रखिए, जिस भी मैटर में कोर्ट में मामला चला जाता है वो चीज़ें थोड़ी सी डिले होते हुए दिखती हैं। तो आपका जो ज्वाइनिंग था, ये तो बहुत जल्द ज्वाइनिंग होने वाला था, लेकिन फिलहाल आपका मामला कोर्ट में जाते हुए दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग में टाइम लगे। कृपया आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग प्रार्थना पत्र के माध्यम से आयोग को सूचित कराइए और कोशिश करिए कि आपकी ज्वाइनिंग जल्दी दे दी जाए। लेकिन फिलहाल जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार यही सूचना मिल रही है कि आपकी भर्ती हो सकता है कि कोर्ट के द्वारा लटका दी जाए। तो कृपया इस पर थोड़ा सा आप लोग सहज रहिए और इसको थोड़ा सा अपने अनुसार आप लोग इस पर कार्यविधि करिए और कार्यक्रम करिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि स्कूलों में लिपिकों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया आने वाली है, जो भर्ती आने वाली है 6 अक्टूबर से, उसके लिए यहाँ पे मौजूद जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोग परेशान हैं, और निश्चित तौर पे परेशानी की बात है भी। आप लोगों में से बहुत लोग ये पूछ रहे हैं कि इसमें जो है एप्लीकेशन एक ही स्कूल में किया जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा या फिर एक ही पूरे स्टेट में एक ही फॉर्म भरा जाएगा सारे सीटों के लिए। तो मैं बता दूं कि जो प्रिलिमिनरी इसकी ब्लूप्रिंट आई है, यानी कि आप लोग पीडीएफ के माध्यम से उसको देख पा रहे होंगे, उसको समझने और पढ़ने के बाद यही समझ में आ रहा है कि हर एक स्कूल के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और अलग अलग फीस भी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से चुकानी पड़ेंगी, और आपको उसको एक प्रबंधक महोदय के पास भेजना पड़ेगा और उसकी स्कैन कॉपी जिला शिक्षा जो निरीक्षक होंगे उनके पास भेजना पड़ेगा। फिलहाल जो ब्लूप्रिंट है और फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार यही संभावना बन रही है और 100% संभावना बन रही है कि आपको सभी स्कूलों के लिए अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे। लेकिन कहीं भी किसी भी नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि आप एक ही जिले में अप्लाई कर सकते हो या एक ही मंडल में अप्लाई कर सकते हो या एक ही स्कूल पे कर सकते हो या पूरे स्टेट में और अपने पूरे जिले में और पूरे स्कूल में कर सकते हो। ये कहीं नहीं लिखा है, यानी कि नंबर ऑफ फॉर्म का कोई यहाँ पे अभी डेटा नहीं दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसके अनुसार हमको आपको बता दिए कि अभी तक ये कोई संभावना नहीं बन रही है। लेकिन यकीन मानिए, पूरा पढ़ने के बाद समझ में यही आ रहा है कि आपको हर एक स्कूल के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे और अलग अलग उसको स्कैन करा करके और जिला शिक्षा निरीक्षक के पास भेजना पड़ेगा। तो इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें समय सारणी आ गई है और सबसे अच्छी ये भर्ती इसलिए होने वाली है स्कूल में लिपिकों की, क्योंकि इसमें हर एक कार्यविधि जो है वो आपके समक्ष है कि किस किस डेट को फॉर्म भरा जाएगा, कब आपका फॉर्म शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, आपका टाइपिंग कब होगा, किस दिन होगा, आपका इंटरव्यू किस दिन होगा, आपकी मेरिट सूची कब बनेगी और आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में कब मिलेगा डीवी के बाद। हर एक जो कार्यविधि है उसकी जो है डेट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे समय सारणी बना ली गई है। तो ये अच्छी खबर है और हो सकता है कि आने वाला जो वर्ष हो वो आपके लिए खुशहाली लेके आए और आपके जो आंखों में या फिर जो आपके दिमाग में जो नौकरी के प्रति जो चमक है या फिर जो चाहत है वो हो सकता है कि ईश्वर के द्वारा इसी वर्ष यानी कि स्कूल के लिपिकों के माध्यम से पूर्ण कर ली जाए। तो फिलहाल मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जूनियर असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं 2019 के, वो लोग बहुत जल्द उनको खुशी मिलने वाली है। तो कृपया वो लोग इंतजार करें और ऑफिशियल साइट को विजिट करते रहें। आपका जो रिजल्ट है वो बुधवार तक घोषित कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो होप करता हूं कि आप लोग को सारी सूचनाएं मिल गई होंगी और एक्सपेक्टेड जो आपकी सूचनाएं थी वो मिल गई होंगी। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी आपके ब्रेन में या फिर आपके माइंड में जो कुछ भी सूचना पाना हो या फिर कोई क्वेश्चन रेज हो रहा हो तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसको पूछिए। हमारी टीम के द्वारा, मेरे द्वारा उसका हूबहू आंसर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे और विश्वास रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।